मच अंशु एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ यू, रेणु जी एंड अंशु। बहुत मजा आ रहा है, आप लोग बहुत टेरिफिकली, आपका इंटरेक्शन और सब पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंसेस में सच में बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। और या और हमारी ऑडियंस को नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे गेस्ट को, नीरजा जी है यहाँ पे, अब उनका फैन कौन नहीं है, तो इट्स ट्रूली एन ऑनर कि नीरजा जी के सामने मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ। और सुनैना जी है, क्या कहूँ उनकी, आई एम बिग फैन सुनैना जी। एंड अगेन इट्स ट्रूली एन ऑनर कि आपके सामने मैं अपने चंद शेर और चंद नज़में बोलने जा रही हूँ। एंड बाय द वे सुनैना जी, आई एम सो ग्लैड टू नो कि आप में और मेरे में मॉडल एकेडमी और सुदर्शन मैम की डांट कॉमन है। तो मैं भी 10th तक मॉडल एकेडमी से ही पढ़ी हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा ये सुन के। Kachru as well. यस, वो तो है ही। सो फिर तो शुरू करूं मैं क्या? जी बिल्कुल। तो आपकी जो पहली कविता है ये हाँ जी, जो आप प्रेजेंट कर रही हैं, शबे फुरकत, हाँ जी, ये किस चीज के बारे में है? जी। शब फुरकत मीन्स द नाइट ऑफ सेपरेशन। ओके। तो इसे आप एक लवर जो खुद को गिल्टी मानता है, ब्लेम करता है सेपरेशन के लिए, वो अपने लवर के बारे में, उससे वापस मिलने के बारे में सोचते हुए ये कह रहा है, ऐसा मान सकते हैं। या फिर कश्मीर, अगर हम कश्मीर को पर्सोनिफाई करते, तो कश्मीर उस अनफॉर्चुनेट रात को याद करके, जब हमें वहां से निकाला गया था, और हमसे वापस मिलने के बारे में सोचते हुए, थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कश्मीर ये कह रही है, ऐसा भी आप मान सकते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे प्रेजेंटेशन में या वर्ड्स के कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ भूल चूक हो तो पहले से ही माफी मांगना चाहूंगी। जी। तो एक गिल्टी लवर या गिल्टी कश्मीर कह रही है, शबे फुरकत में बहुत रोए थे, शबे फुरकत में बहुत रोए थे वो, मुलाकात में जाने क्या कहर बरसाएंगे। वाह वाह। नजरें उनकी पूछेगी कुछ सख्त सवाल, नजरें उनकी पूछेगी कुछ सख्त सवाल, होठ मेरे कप कपाएंगे। वो लिहाजन खामोश भी रहे अगर, वो लिहाजन खामोश भी रहे अगर, अफसोसे शर्मिंदगी शोर मचाएंगे। वाह वाह। हाय क्यों एतबार किया मुझ पर उसने, हाय क्यों एतबार किया मुझ पर उसने, खुद को हम कब तलक फरेबी बुलाएंगे। वाह। खुद को हम कब तलक फरेबी बुलाएंगे, बहुत थक चुके हैं अब, बहुत थक चुके हैं अब, कब तक सफर ये करते जाएंगे। और आखिर की दो लाइनें, शबे फुरकत में बहुत पत्थर थे हम, शबे फुरकत में बहुत पत्थर थे हम, मुलाकात में पूरे टूटे हुए जाएंगे। वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल। वेरी वेरी। थैंक यू, थैंक यू। दैट वाज सुनैना जी। ओह वाओ, थैंक यू सुनैना जी, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हुए मैं चंद शेर सुनाना चाहूंगी, जो एक लवर्स के बीच एक कॉन्वर्सेशन स्टाइल में मैंने लिखा है। वाह बिल्कुल। जी। तो एक कपल में अनबन होती रहती है, छुटपुट झगड़े या थोड़ा कभी थोड़ा सीरियस झगड़े होते हैं, तो ऐसे ही स्टेट ऑफ माइंड में रह के एक वन ऑफ द लवर्स कुछ लाइनें कहता है, अनबन से परेशान होते हुए, और उसका कमबैक उसका लवर वापस जवाब क्या देता है, ऐसा 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 भावना रख के लिखी गई है। इसका नाम है फासले। बहुत नजदीक है हम मगर फासले बुलंद है, दोनों के बीच सुकूनो खलल की जंग है। सुकूनो खलल इज हार्मनी एंड डिसऑर्डर। वाह वाह। बहुत नजदीक है हम मगर फासले बुलंद है, दोनों के बीच सुकूनो खलल की जंग है। और अगली लाइन गुलजार जी और उनके
ऑक्सीमोरॉन्स को डेडिकेटेड है, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूं। चैन के लम्हों में बेचैनी संग है, बहुत नजदीक है हम मगर फासले बुलंद है। हकीकत है ये या दुनियाए तसव्वुर है, मैं तुझसे तू मुझसे तंग है। फुरकते आलम अब दोनों को पसंद है, बहुत नजदीक है हम मगर फासले बुलंद है। वाह वाह। तो इसका जवाब आता है, लवर कहता है, फासले ही तो है कौन सा दरार है कोई, फासले ही तो है कौन सा दरार है कोई, इश्क में कहाँ होती है सरहदे कोई। वाह वाह। और अगला शेर वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स है, तो जरा गौर फरमाइएगा। जी बिल्कुल। रिश्ते का कहीं दम ही निकल ना जाए, रिश्ते का कहीं दम ही निकल ना जाए, इसलिए थोड़े से ये फासले निकल आए। वाह वाह, क्या वाह बात। वाह। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए थोड़े से ये फासले निकल आए, और फासलों की भी है अपनी दिलकशी, करीब रहकर जो समझ ना आए। और आखिर की दो लाइनों में एक वर्ड यूज होता है कुर्बते, जिसका मतलब है नजदीकियां। जी। बहुत नजदीक है हम मगर फासले बुलंद है, तुम कहती हो बहुत नजदीक है हम मगर फासले बुलंद है, मैं कहता हूं गहरी कुर्बतों को ही फासले हजम है। वाह वाह। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्या सुना रही हैं मनीषा? हाँ जी, नेक्स्ट मैंने अपने टीनेज इयर्स में कश्मीर पे एक कविता लिखी थी, वाह। तो वो मैं सुनाना चाहूंगी। उसका तब मैंने नाम दिल रखा था, और अभी रिसेंटली मैंने थोड़ी इसमें माइनर चेंजेस की और इसका टाइटल मैंने दिया ज़हनो दिल, वाह। विच मीन्स माइंड एंड हार्ट। तो इसे एक टीनेजर के इमोशंस समझ के सुनिएगा। जी जी बिल्कुल। कश्मीर को याद करते हुए। ज़हनो दिल में है बस तेरी ही यादें, तेरी ही बातें, छोटी छोटी आंखों के वो बड़े बड़े सपने, निशात बाग के वो शाद नजारे, वो कश्ती में बैठ के स्कूल जाना, वो नवरेह की सुबह, वो हेरत की रातें, ज़हनो दिल में है बस तेरी ही यादें, तेरी ही बातें। घर के भाग की वो स्ट्रॉबेरीज खट्टी, वाह। वो खेलते खेलते कट्टी पक्की, पापा के साथ डल की मछलियां पकड़ना, मम्मी के साथ माता माल जाते, ज़हनो दिल में है बस तेरी ही यादें, तेरी ही बातें। वाह वाह। क्या था वो मंजर लीलाएं गाकर, तुलमुल नाग में कंद बहाते, क्या था वो मंजर लीलाएं गाकर तुलमुल नाग में कंद बहाते, हमें वहां से तो निकाल दिया मगर दिल से कैसे है ये कश्मीर निकालते, वाह। ज़हनो दिल में है बस तेरी ही यादें, तेरी ही बातें। जिंदगी बहुत सहल और आसान थी, निन्या बत्ता खाने की खुशी अनमोल थी, फिल्मों में अब फिर दिखती है वादियां, काश माजी में जाकर एक बार वो नजारा खुद देख पाते, ज़हनो दिल में है बस तेरी ही यादें, तेरी ही बातें। कांगरी के तेंगुल बुझ गए, अश्क अब शीन बन गए, संभल रहे हैं बस बिखरते बिखरते, 8 साल रहे थे वहां, बस 8 साल रहे थे वहां, थक गए हैं मुआवजा चुकाते चुकाते, क्योंकि ज़हनो दिल में है बस तेरी ही यादें, तेरी ही बातें, तो अब बस एहसान एक कोई मुझ पर ये कर ले, मुझसे मेरा वो बचपन ही वापस ले ले। वाह वाह, क्या बात है मनीषा। Thank you so that much. touched our souls. Very good. Yes. Too Very good, good. Manisha.
बहुत That अच्छी, was beautiful, touching. Yeah, and the delivery, the way you deliver is amazing. Thank you so much. Thank you. beautiful, So good with your Beautiful, words. Manisha. Beautiful. Thank you. beautiful. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot.